टॉमी और ऑस्टिन दोनों ही उस कपड़े के लिखे चिन्हों और संदेशों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उस कपड़े में एक अजीब सी भविष्यवाणी होती है जो शायद उसकी और उसकी जिंदगी की तरफ इशारा करती है, और वो ये समझते हैं कि ये कोई साधारण शव नहीं है। टॉमी को याद आता है कि सैकड़ों साल पहले जब उस वक्त के लोग चुड़ैलों पर विश्वास करते थे, तब महिलाओं को ऐसी ही यातनाएं दी जाती थी। लेकिन ये सब समझते हुए भी वो इस रहस्य का पूरा समाधान नहीं निकाल पाते। वे समझ जाते हैं कि जेन डो की आत्मा अभी भी जीवित है और उनके सामने एक भयानक सच्चाई खुलती है, क्योंकि टॉमी को बिल्कुल वैसे ही निशान जेन डो की चमड़ी के नीचे छपे हुए मिलते हैं। और तभी ऑटोप्सी रूम की सारी लाइटें फूट जाती है और अंधेरा हो जाता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर रखी सारी लाशें अचानक से जिंदा हो जाती है, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मजबूर कर रखा हो। और टॉम और ऑस्टिन को वहीं पर रोके रखने की कोशिश करती है, जिसके साथ ही बाहर भयानक तूफान शुरू हो जाता है। और टॉम जब फोन से मदद मांगने की कोशिश करता है, तब वहां पर फोन तूफान की वजह से लग नहीं पाता है। डर और बेचैनी का माहौल और भी गहरा जाता है जब टॉमी और ऑस्टिन को यह एहसास होता है कि जेन डो की आत्मा उन पर हावी हो रही है। जिसके बाद दोनों बाप बेटे तय करते हैं कि उन्हें जेन डो की लाश को जला देना चाहिए। और जब वो उस लाश को जलाते हैं, तब आग पूरे कमरे में फैल जाती है और जेन डो से जुड़े सारे रिकॉर्ड और सारी वीडियो रिकॉर्डिंग जल जाती है। जिसके बाद वो आग अपने आप भी बुझ जाती है और जेन डो की लाश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो लिफ्ट से वहां से भाग रहे होते हैं, तभी एक परछाई उनका पीछा कर रही होती है। और लिफ्ट का दरवाजा जब बंद नहीं हो पाता है, तब टॉमी अपने पास रखी कुल्हाड़ी से उस परछाई पर हमला कर देता है। लेकिन तभी पता चलता है कि वहां पर एमा होती है और टॉमी ने गलती से एमा को मार दिया है। और एमा की मौत के बाद एक बार फिर से वो दोनों वहीं पर रुकने का तय करते हैं और जेन डो को हराने की कोशिश करते हैं। और तभी वो भट्टी जहां पर उन्होंने अपनी पालतू बिल्ली को जलाया था, वो एक बार फिर से जलने लगती है और उसका धुआं वहां पर फैल जाता है, जिसके बीच से निकलते हुए वो सारे शव एक बार फिर से उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो दोनों खुद को बचाकर ऑटोप्सी रूम तक पहुंच ही जाते हैं। जिसके बाद वहां पहुंचकर ऑस्टिन जेन डो के दिमाग का एक टिश्यू निकालकर जब माइक्रोस्कोप में देखता है, तब वहां पता लगता है कि उसके सारे टिश्यूज जिंदा है। और तभी उनका ध्यान उस कपड़े पर रोमन लेटर्स में लिखी एक तारीख पर जाता है, जो तारीख उनके शहर के इतिहास से जुड़ी है, जहां 17वीं सदी में कुछ लड़कियों को चुड़ैल समझकर अनुष्ठान कर उन्हें दफना दिया गया था।